एग्जाम्पल 6 यहाँ पे कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो रहा है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे a स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद होता है बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी की जगह है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा, और b की जगह है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए। तो a का वैल्यू है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर b का वैल्यू है सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर होता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो गया 2 a की जगह है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और b की जगह सेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से लेके यहाँ तक है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद आप आगे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो आप इसको एक जगह लिख लीजिए। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक जगह कर दिए हैं। इसके बाद जो बच रहा है उसको लिखिए, तो यहाँ पे बच रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक देखिए ये वाला बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, और 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आ गया। 2 क्यों लिखें, आपको आ रहा समझ में, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही रहेगा, प्लस और एक यहाँ पे देख लीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो यहाँ पे भी दोनों अपोजिट है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 ही रहेगा। और अब आपको बात समझ में कैसे कैसे हुआ है, एक और फिर से देख लीजिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एक जगह लिख दिए हैं। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों को यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1, और 2 इंटू 1 2। यहाँ पे भी 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 ही रहेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे RHS को आप देखिए, RHS में आपको tan और कॉट लाना है, tan और कॉट, जबकि यहाँ पे कॉसेक और सेक है, तो ये दोनों को बदलना होगा। तो यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप याद करिए कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज क्या था, आपको याद आ रहा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही था ना। अब यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको ही बदलिए। तो सेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज क्या था यहाँ पे बताइए, तो ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, यही था ना। अब यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये टेन स्क्वायर थीटा निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पुट हुआ है, और यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबको ऐड करिए, तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे टोटल हो गया 7 प्लस, फिर ये दोनों को भी लिख दीजिए, तो यहाँ पे है कॉट स्क्वायर थीटा और फिर है टेन स्क्वायर थीटा, और यहीं आपको लाना था, तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बोल रहा है सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन पे पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप सबसे पहले LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे दे रखा है LHS में सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बोला कि इसको सोल्व करके टेन के फॉर्म में लाइए। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए ना कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा दोनों में है तो आप सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, जैसे यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 4 गो सेक है तो 2 गो आप बाहर निकालें तो 2 गो तो बचेगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोनों आप बाहर निकालें तो 1 बचेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपको टेन के फॉर्म में लाना है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को बदलना होगा टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, टेन स्क्वायर थीटा निगेटिव है ना तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, डेट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको रखना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो पहले यहाँ पे रखिए, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रखिए अंदर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और -1 है तो यहाँ पे -1 को भी लिखना होगा। आ रहा बात समझ में, जैसे सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला पुट हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर -1 है तो ये -1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए +1 और -1 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए, ये इंटू में रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो पहले टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो टेन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा ना टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पे पावर 4 थीटा, 2 इंटू 2 4, हालांकि 2 इंटू 2 4 नहीं होता है, जैसे देखिए यहाँ पे था टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यही था। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। और आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं कि अगर बेस सेम हो और दोनों इंटू में हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ में देखिए दोनों का बेस क्या है टेन थीटा है जो कि सेम है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा पे पावर 2 प्लस 2, ये दोनों का पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाता है टेन थीटा पे पावर 4। अब जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो पावर 4 है वो 10 के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 10 पे पावर 4 थीटा, और यही चीज़ यहाँ पे लिखे है ना, तो ये इस तरीके से आता है 10 पे पावर 4 थीटा, और यही आपको लाना था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हो रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक पे पावर 4 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे है कॉट पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए LHS इक्वल टू हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस कॉसेक पे पावर 4 थीटा, यही है ना LHS में। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करिए कि ये दोनों से कॉमन लीजिए, इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे बताइए ये दोनों में आपको कितना कॉमन दिख रहा है? हमेशा जो छोटा पावर रहेगा ना वही दोनों में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो ये पावर 2 वाला कॉमन हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो छोटा पावर होता है वो दोनों में होता है। तो जब आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस, और यहाँ पे देखिए 4 गो सेक था जिसमें 2 गो आप बाहर निकालें तो 2 गो तो यहाँ पे बचेगा ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कॉसेक पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है, तो छोटा पावर वाला दोनों में रहेगा, तो यहाँ पे आपको छोटा पावर वाला कॉमन लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये प्लस 2 बचेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप निगेटिव कॉमन लिए हैं तो ये माइनस वाला प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो ये वाला हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे भी देखिए 4 गो कॉसेक है जिसमें 2 गो आप बाहर निकालिए तो 2 गो तो बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है कॉमन लेने में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको RHS में कॉट और टेन के टर्म में लाना है, तो आप क्या करिए ना कि सेक को कॉट में बदल दीजिए, सॉरी सेक को टेन में बदल दीजिए और कॉसेक को कॉट में बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू टेन के टर्म में, तो आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया टेन के टर्म में। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो निगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है सेक स्क्वायर थीटा की जगह, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह। तो पुट करिए, तो यहाँ पे पहले सेक स्क्वायर थीटा की जगह रखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है इसके जगह हम दे देते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, फिर सेक स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ रखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे में माइनस है, फिर ब्रैकेट बंद। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे दोनों जगह सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट हुआ है। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पुट करिए, तो इसका वैल्यू है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे जो छोटा ब्रैकेट है इसके जगह हम बड़ा वाला दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे भी ब्रैकेट में रखिए इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस तरफ कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पुट हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम वैल्यू को पुट किए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2, और यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो दोनों पॉजिटिव है वो दोनों निगेटिव हो जाएगा, डेट मीन्स -1 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे भी दोनों क्या है प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, डेट मीन्स -1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आ रहा आपको बात समझ में? अब देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे बताइए 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए,
और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको पहले लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, और किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत है तो आप सीधे कमेंट करिए। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे बताइएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, और b का वैल्यू है कितना, tan स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और आपको बात समझ में, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी की जगह है tan स्क्वायर थीटा ना, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ पे इसको इस तरीके से ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, और b का वैल्यू है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan पे पावर 4 थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और यहाँ पे भी आप जब इस ब्रैकेट को हटाइएगा छोटे वाले ब्रैकेट को, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट पे पावर 4 थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan पे पावर 4 थीटा, और यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो साइन बदल जाएगा, जो प्लस में है माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा -1, और कॉट पे पावर 4 थीटा नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से अब देखिए +1 और -1 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया -tan पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट पे पावर 4 थीटा। इसी को आप उलट के लिख सकते हैं, जैसे कॉट पे पावर 4 थीटा को पहले लिख दीजिए और tan पे पावर 4 थीटा को बाद में, और ये माइनस में है तो ये दिखाएगा -tan पे पावर 4 थीटा। इस तरीके से, और यहीं आपको लाना था, तो यहीं हो जाएगा RHS। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे कह रहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फिर दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि ये tan के टर्म में दे रखा है, इसको साइन कॉस में पहले बदल दीजिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे tan को आप क्या लिखिएगा, tan को आप लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे बताइए ये जो कॉस थीटा है उसको नीचे ले आइए, तो कॉस थीटा नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डेट मीन्स ये इस तरीके से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को नीचे लाइए, तो ये पहले से जो 1 प्लस कॉस थीटा था इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं है, जो पहले बताइए। जैसे हम आपसे पूछते हैं कि 2/3 है और नीचे में है 5, तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको निकालने का 2 तरीका आपके पास है। देखिए पहला तरीका क्या है कि ये जो डिवाइड है इसको आप मल्टीप्लाई में बदल दीजिए। तो जैसे ऊपर में था 2/3, तो इसको लिख दीजिए, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो जैसे ही इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा।
डेट मीन्स 2/3 इंटू 5, इस तरीके से। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट आप 3 को नीचे ले आइए। तो जैसे देखिए ऊपर में था 2 और 3 को आप नीचे लाइएगा तो ये 5 के साथ इंटू में हो जाएगा, डेट मीन्स 3 इंटू 5, इस तरीके से। और यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ हुआ है। तो आप डायरेक्ट यही वाला काम करिएगा, सेकंड जो मेथड है, मतलब डायरेक्ट अगर डिनोमिनेटर में रहेगा ना तो उसको सीधे नीचे ले आइए। तो यहाँ पे भी वही काम किए थे, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है तो उसको नीचे ले आइए, तो नीचे में पहले से जो है उसके साथ ही इंटू में हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा साइन थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा 1/cos थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू, यहाँ पे बताइए एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों टर्म है तीनों डिफरेंट टर्म है, एक है 1 माइनस कॉस थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब तीनों डिफरेंट टर्म है तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों इंटू में आ जाएगा। डेट मीन्स इसको इस तरीके से लिखिए, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में, ये तीनों क्या हुआ इंटू में हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कटेगा तो बचेगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ ना, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर में देखिएगा कॉस थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कॉस थीटा प्लस, फिर कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर जो है उसको लिख दीजिए तो 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और आपको समझ में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पे आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा, माइनस फिर होता है बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी का वैल्यू है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आप ध्यान से देखिए कि किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए कॉस थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया साइन थीटा, और ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे में देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस में है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, डेट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा, तो वही चीज तो यहाँ पे पुट किए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा तो यहाँ पे ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे में कॉस थीटा, और यहाँ पे एक साइन थीटा बच रहा है ना, काहे कि एक ही वो ना कटा था तो एक को तो यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब आप क्या करिए ना कि इसको सेपरेट कर दीजिए, जैसे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों के नीचे है तो इसको अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटेगा, तो यहाँ पे ऊपर में एक कॉस थीटा भी बच रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा प्लस, और यहाँ पे इसको आप ऐसे नहीं लिखिएगा जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, काय कि देखिए 1 इंटू 1 करिएगा तो 1 और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद करिए, तो यहाँ पे देखिएगा कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा की जगह हो जाएगा कॉट थीटा प्लस, अब यहाँ पे बताइए 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, तो यहाँ पे हो गया सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस फिर है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में दे रखा है साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या करिए ना कि एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा इसका एलसीएम क्या होगा, तो दोनों इंटू में आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरीके से। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, फिर होता है b स्क्वायर तो b की जगह है कॉस थीटा तो कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है 2ab तो यहाँ पे हो जाएगा 2, a की जगह 1 और b की जगह कॉस थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1, और यहाँ पे ये तीनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे नीचे जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आ रहा बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये दोनों की जगह 1 पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आपको आ रहा है समझ में, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला 1 पुट हुआ है, बाकी 1 प्लस 2 कॉस थीटा तो उसको भी तो लिखना होगा ना, तो वहीं लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और जो नीचे में है उसको लिखिए, तो ये है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा, अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर इंटू में है और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे भी इंटू में है, तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 2 और नीचे में बच गया साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा, क्या है कि 2 इंटू 1 फिर 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए, तो ये हो जाएगा 2 और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहीं आपको लाना भी था,
तो यही हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर इक्वल टू दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब पहले इसको सोल्व करके इतना लाइए, फिर इसको सोल्व करके इतना लाइए। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से आपको करना है। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए LHS और यहाँ पे इसको नोट करिए। तो यहाँ पे LHS में हो जाएगा tan थीटा माइनस कॉट थीटा और फिर नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे tan को ब्रेक करिए साइन कॉस में, तो tan थीटा को आप लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, और कॉट को तोड़िए कॉस साइन में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर नीचे में जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, अब आप क्या करिए ना कि ऊपर में एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे देखिएगा कॉस से कटेगा कॉस, तो साइन इंटू साइन, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फिर यहाँ पे साइन से कटेगा साइन, तो कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे में जो है उसको भी लिखना होगा, ये मेन बटा है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे नीचे में था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको भी लिखना होगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए। तो पहले ऊपर में जो है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आप इस डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 तो है ही है ना, तो ये 1 जैसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है, तो 1 है नीचे में तो ये चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में है तो ये चला आएगा नीचे, इस तरीके से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो यही चीज़ रहेगा, तो ऊपर में तो वही चीज़ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? अब आप क्या करिए ना कि अब आप सेपरेट कर दीजिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के नीचे है, तो इसको दोनों के नीचे लिखिए अलग अलग करके, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के नीचे था, तो यहाँ पे दोनों के नीचे इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा से कटेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा से कटेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 1 और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर यहाँ पे भी ऊपर में बच गया 1 और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा, और यहीं आपको लाना भी था, तो यहीं हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अब आपको क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को सोल्व करके ये वाला टर्म लाना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी tan और कॉट में लाना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अगेन। अब यहाँ पे क्या करिए ना कि सेक को बदल दीजिए tan में और कॉसेक को बदल दीजिए कॉट में। जैसे सेक स्क्वायर थीटा को बदलिए tan में, तो सेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज क्या था, ये था सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही था ना। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू निकल गया सेक स्क्वायर थीटा का। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा, पहले इसको लिख देते हैं, पहले इसी को लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए इसके जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये दोनों जो प्लस में है दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा -1, और कॉट स्क्वायर थीटा भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा +1 और -1 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पे बच रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, और यहीं से आपको लाना भी था, तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे LHS में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आपको दो तरीका से बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट मेथड, आपको जो पसंद आए उससे कर लीजिएगा, तो ये है फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको सबको साइन कोस में बदल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेक थीटा, तो सेक को कॉस में बदलिए, तो सेक को आप लिखिएगा 1/cos थीटा, माइनस टेन को बदलिए, तो टेन होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में भी सेक है, तो इसको भी लिखिए 1/cos थीटा प्लस, और टेन को आपको लिखना होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में भी और नीचे में भी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पे तो 1 माइनस साइन थीटा होगा। इसके बाद नीचे में भी आप एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे भी एलसीएम कॉस थीटा ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिएगा इसके बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में बच गया 1 प्लस साइन थीटा। अब इसके बाद देखिएगा, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे, वही करते थे ना। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिए, तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का साइन, ये जो प्लस है वो बदल के माइनस हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऊपर वाला को इंटू करिए, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर दो सेम टर्म को आप मल्टीप्लाई करेगा तो वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे 2 इंटू टू तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर, दोनों सेम नंबर था तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। जैसे 3 इंटू थ्री तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी पे टूटेगा ये। और देखिए a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और b का वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब देखिए ऊपर में है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको अभी रहने दीजिए, या फिर आप इसको क्या करिए ना कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। तो तोड़िए, तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह साइन थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना साइन स्क्वायर थीटा। फिर होता है माइनस 2ab, तो यहाँ को यह माइनस 2, a के जगह 1 और b के जगह साइन थीटा, इस तरीके से। और नीचे में बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे देखिए उधर जाके निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करिए ना कि इसको सेपरेट करके लिख दीजिए। जैसे ये जो नीचे में जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो तीनों के नीचे आएगा, तो इसको अलग अलग करके लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फिर हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तीनों के नीचे था, तो यहाँ पे तीनों के नीचे अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब यहाँ पे बताइएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको इस तरीके से लिखिए साइन थीटा, और नीचे में 2 को कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पे एक कॉस थीटा को इसके नीचे लिखिए और एक को इस तरीके से लिख दीजिए 1 बाई कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत है, जैसे नीचे में 2 को कॉस थीटा था तो एक कॉस थीटा यहाँ पे हो गया और दूसरा कॉस थीटा को हम लिख दिए 1 बाई कॉस थीटा, क्या कि फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर में 2 साइन थीटा हो जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि RHS में अगर आप देखिएगा यहाँ पे आप देखिए RHS में आप देखिए कहीं पे भी सेक स्क्वायर थीटा नहीं ना है, तो सेक स्क्वायर थीटा को बदलना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको बदलिए टेन के टर्म में। तो आइडेंटिटीज आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हमको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिए, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उसको उस तरफ भेजिए, तो उस तरफ जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डेट मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पुट हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और पहले से टेन स्क्वायर थीटा तो इसको भी लिखिए माइनस, यहाँ पे बताइए यहाँ पे तो रहेगा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा,
और 1/cos थीटा ये होता है सेक थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। फिर इसको भी लिखिए यहाँ पे, तो -2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, और यहीं आपको लाना था, तो यहीं हो जाएगा RHS। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड, तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट करिए, तो यहाँ पे LHS में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे में दे रखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट मेथड में हम क्या किए थे कि सबको साइन कॉस में बदल दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट रेशनलाइज कर देंगे। जैसे उसमें पहले साइन कॉस में बदले थे, फिर LCM लिए थे, उसके बाद हम रेशनलाइज किए थे, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले जो है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे है सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे में दे रखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा डिनोमिनेटर में जो साइन है प्लस वाला, तो ये बदल के हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे में भी वही चीज़ होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशनलाइजेशन में यही होता है ना कि अगर साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर साइन माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर वाला को इंटू करिए, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। इसके बाद नीचे में सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है सेक थीटा, तो सेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर होता है बी स्क्वायर, और यहाँ पे b का वैल्यू है tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे ऊपर में है सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में बताइए, नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पे नीचे में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ऊपर वाला को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू सेक थीटा और b का वैल्यू tan थीटा, तो यहाँ पे होता है a स्क्वायर, डेट में सेक थीटा का स्क्वायर, तो सेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, और b का वैल्यू है tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर होता है -2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा -2a की जगह सेक थीटा और b की जगह tan थीटा। आ रहा बात समझ में? नीचे में 1 को तो लिखना कोई ज़रूरी है नहीं, तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये डिराइव हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि RHS में सेक स्क्वायर थीटा है ये नहीं है, तो इसको बदलना होगा tan में, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये जो माइनस tan स्क्वायर थीटा है उसको RHS में भेजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर -2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर इसको लिखिए, तो यहाँ पे है -2 सेक थीटा इंटू tan थीटा, और यहीं से ना आपको लाना था, यहीं आपको लाना था, तो ये हो जाएगा RHS,
एग्जाम्पल 8 यहाँ पे कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटीज दे रखा है उसको प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे LHS को नोट करिए। तो ये दे रखा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सभी को साइन कॉस में बदल दीजिए। तो जैसे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिखिएगा कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक को आप क्या लिखिएगा 1 बाई साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। इसके बाद इस तरफ आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा को आप क्या लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसको लिखिए। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस फिर सेक थीटा को आप लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। इस तरीके से तो सबको आपको साइन कॉस में बदल देना है, जैसे यहाँ पे हम चेंज किए हैं। अब आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, तो 1 से साइन थीटा में डिवाइड करिए तो साइन थीटा बार में कटेगा और साइन थीटा को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही रहेगा प्लस। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा एक बार में और एक को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे कॉस थीटा और -1 है तो -1 यहाँ पे रहेगा। काहे कि साइन थीटा से साइन थीटा एक के बार में कटेगा ना और एक को एक से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही रहेगा। अब इस तरफ आइए तो यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला पे आ जाएगा, सिर्फ आपको अरेंज करना है ऊपर वाले को। जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह लिख दीजिए इस तरीके से ब्रैकेट में और -1 और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट डाल दीजिए। इस तरह भी हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन कॉस को एक जगह लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे +1 है तो +1 और नीचे में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह कर दिए और -1 है तो -1, इस तरफ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक जगह कर दिए हैं और यहाँ पे +1 है तो +1। अब देखिए ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। इधर भी ये जो पूरा टर्म है इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे डिराइव कर लीजिए तो a², तो a का वैल्यू कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया a² माइनस फिर होता है b², तो b का वैल्यू कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो इसको भी लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ रहा ना आपको समझ में कैसे हुआ? जैसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a² माइनस b² और a का वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो जब इसका स्क्वायर करेगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस, ये फॉर्मूला में ही माइनस होता है तो माइनस आ गया। फिर b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेगा तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में जो है उसको लिखिए। इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू है साइन थीटा तो a² डेट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब b का वैल्यू कॉस थीटा तो इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया a² प्लस b²। फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होता है ना, तो यहाँ पे ये दोनों की जगह 1 पुट करिए
तो यहाँ पे हो जाएगा O1 प्लस, अब जो बच गया ये दोनों इसको भी लिखिए, तो यहाँ पे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस O1, और नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको भी तो लिखना ही होगा। और आपको बात समझ में? अब देखिए +1 -1 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बच रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये कटेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 2, नीचे में O1, तो 1 को तो लिखना जरूरी है नहीं, और आपको 2 ही लाना था RHS में, तो यही हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा LHS में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, यही है। अब देखिए अब आप क्या करिए ना, जैसे यहाँ पे सेक और कॉसेक है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करिए कि सबको साइन कॉस में बदलिए। जैसे tan को क्या लिखिएगा, tan को आप लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी दोनों में स्क्वायर आएगा। फिर है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 है तो प्लस 2 आएगा। पहले आप यहाँ तक देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, इसके बाद आप आगे बढ़िए, तो यहाँ पे LCM ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसका LCM क्या होगा, तो दोनों इंटू में आ जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? जैसे आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है, और अगर ऐसा रहेगा जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहीं पे लिख देगा 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, तो इसको अपने लिखिएगा 3 पे पावर 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ गया। और अगर आप इसको जैसा ऐसे लिख दीजिएगा साइन पे पावर 4 थीटा, तो ये भी सही है, लेकिन जब ऐसे लिखेगा तो फिर आगे जाके आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखे हैं प्लस। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, ये है। अब 1 से इसको डिवाइड करिए तो इतना ही रहेगा, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, और ये टूट जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे। यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका 2 फार्मूला होता है, एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका एक फार्मूला और होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि हम किसका यूज़ करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का। तो हम ऊपर वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का। क्यों ऊपर वाला का यूज़ करें, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह आपको पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह आपको पुट करना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए इसमें, तो यहाँ पे a की जगह पुट करिए, तो a की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर b की जगह आप पुट करिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, फिर यहाँ पे देखिए a की जगह आप पुट करिए साइन स्क्वायर थीटा, और b की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में? तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद ये वाला जो टर्म है उसको भी लिखना होगा, तो यहाँ पे है प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए
तो यहाँ पे नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ये टूटा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab में। अब यहाँ पे देखिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू 1 होता है ना। और अगर आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, और फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू तो आपको पता नहीं है, जिस वजह से हम ऊपर वाला का यूज़ किए हैं। और आपको बात समझ में कि नीचे वाला का यूज क्यों नहीं हुआ है। हमेशा ट्रिगो में आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा, ऊपर वाला ही। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ पे देखिए तो ये दोनों सेम है, तो ये जब सेम है तो ये तो कट जाएगा, और नीचे में जो है उसको लिखिए। तो यहाँ पे नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी तो आप लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखिए 1 इंटू 1 तो फिर 1 ही हो जाएगा, और नीचे में दोनों को इंटू करिएगा तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। अब बताइए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहीं आपको लाना था, तो यहीं हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको प्रूव कर लीजिए। एग्जाम्पल 9 यहाँ पे करा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। नीचे जो आइडेंटिटी दे रखा है उसको आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे दे रखा कॉस पे पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू साइन पे पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में हो जाएगा कॉस पे पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे कॉस स्क्वायर a क्या है, दोनों में दोनों तरफ है ना, तो आप कॉस स्क्वायर a को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 गो कॉस है जिसमें 2 गो आप बाहर निकालें, तो यहाँ पे 2 गो बचेगा ना। तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस, और यहाँ पे 2 गो है ये है उसको आप बाहर निकालें, तो यहाँ पे 1 बचेगा। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए RHS में जो लाना है वो साइन के टर्म में लाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि ये जो कॉस स्क्वायर ए है उसको साइन स्क्वायर ए के टर्म में बदलना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए साइन के टर्म में, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और ये उधर जाके निगेटिव हो जाएगा ना, जैसे ये प्लस साइन स्क्वायर है तो उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे -1 है तो -1 को भी लिखना होगा। और आपको बात समझ में, जैसे इस कॉस स्क्वायर ए की जगह ये वाला पुट हुआ है, और यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर ए की जगह ये वाला पुट हुआ है, और यहाँ पे -1 था तो -1 को भी लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा इनटू में माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो पहले माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर ए को माइनस साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 4a। अब इसको क्या करिए ना कि उलट के लिख दीजिए, इसको आगे और इसको बाद में। तो पहले साइन पे पावर 4a को लिखिए, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहीं आपको लाना था तो यहाँ पे लिख दीजिएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है कॉट पे पावर 4a माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक पे पावर 4a माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू हो जाएगा
कॉट पे पावर 4a -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए आप कॉट पे पावर 4a को कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से, और -1 है तो -1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जैसे RHS में आपको कॉसेक के टर्म में लाना है और यहाँ पे आपके पास है कॉट स्क्वायर a, तो आप कॉट स्क्वायर a को कॉसेक के टर्म में बदल दीजिए। तो जैसे आप याद करिए आइडेंटिटीज, कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हमको चाहिए कॉट स्क्वायर a का वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इस कॉट स्क्वायर a को उधर भेज दीजिए और 1 को इधर ले आइए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कॉसेक स्क्वायर a है और 1 इधर आएगा तो 1 प्लस में है तो इधर आके -1 हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर a जो माइनस में है उसको उस तरफ भेजिए तो उस तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर a का वैल्यू आ गया कॉसेक स्क्वायर a -1। तो यहाँ पे आपको पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कॉट स्क्वायर a की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a -1। अब पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर -1 है तो -1 को लिखिए। और आपको बात समझ में, यहाँ पे कॉट स्क्वायर a की जगह ये वाला वैल्यू पुट हो गया है जो यहाँ पे हम निकाले थे। अब यहाँ पे इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे होता है a स्क्वायर और a का वैल्यू है कॉसेक स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर। फिर होता है b स्क्वायर, तो b का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह कॉसेक स्क्वायर a और b की जगह 1, और फिर यहाँ पे -1 है तो -1 को लिखिए। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये 2 × 2 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक पे पावर 4a प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिए तो 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 × कॉसेक स्क्वायर a ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर a और -1 है तो -1 को यहाँ पे लिखिए। अब देखिएगा +1 और -1 ये क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया कॉसेक पे पावर 4a माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर a, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोल रहा है साइन पे पावर 4a माइनस कॉस पे पावर 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, फिर दे रखा है इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a -1 और फिर इक्वल टू दे रखा है 1 - 2 कॉस स्क्वायर a। यानी बारी बारी से आपको सबको लाना होगा। जैसे कहने का मतलब पहले इसको LHS मान लीजिएगा और इसको सोल्व करके ये वाला टर्म लाइए, फिर इसी को सोल्व करके ये वाला टर्म लाना है, फिर इसी को सोल्व करके ये वाला टर्म लाना है, इस तरीके से। तो देखिए बारी बारी से इसको करते हैं। सबसे पहले इसको आप LHS मान लीजिए, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन पे पावर 4a माइनस कॉस पे पावर 4a। अब यहाँ पे देखिएगा साइन पे पावर 4a को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस, और कॉस पे पावर 4a को भी आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप मान लीजिए a, और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप मान लीजिए b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और बताइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसी पे आपको डिराइव करना है। तो यहाँ पे a की जगह आपको पुट करना है साइन स्क्वायर a और b की जगह आपको पुट करना है कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस और b की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर a इंटू, फिर यहाँ पे a की जगह पुट करिए साइन स्क्वायर a माइनस और b की जगह पुट करिए कॉस स्क्वायर a, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो यही वाला टर्म रहेगा, डेट मीन साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। यहाँ पे देख लीजिए आप क्वेश्चन में यहीं से आपको लाना था ना साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब इसी को लेके चलिए और इसको लेके आइए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें सिर्फ साइन है, कॉस इसमें नहीं है।
तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसी को सोल्व करके अगला टर्म आपको लाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अगेन, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जो अगला टर्म आपको लाना था वो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, साइन स्क्वायर ए था। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को आपको बदलना होगा साइन के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू बताइए साइन के टर्म में। तो आप पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए को उधर भेजिए तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए, तो जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो 1 प्लस में है ये -1 हो जाएगा, और ये जो माइनस में है ये प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे -1 है तो -1 को लिखिए, तो यही हो जाएगा आपका RHS। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, यहीं से आपको लाना था 2 साइन स्क्वायर ए -1। अब आपको क्या करना है कि इसी को सोल्व करके ये अगला टर्म लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस है, साइन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर लिख दीजिए एक बार अगेन, और इसी को सोल्व करके लाना है, तो यहाँ पे इसी को लिख देते हैं, यह है 2 साइन स्क्वायर ए -1। अब देखिए जो अगला टर्म आपको लाना है उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस है, तो आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए को कॉस में बदलना होगा। तो जैसे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे -1 है तो इसको भी लिखना होगा। अब देखिए 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 1 2 माइनस, फिर 2 को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे -1 है तो इसको भी लिखिए। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -2 कॉस स्क्वायर ए है तो इसको भी लिखिए, और यहीं तो आपको लाना था तो यहीं हो जाएगा RHS। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे कह रहा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, नीचे जो आइडेंटिटीज दे रखा उसको आप प्रूव करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर नीचे में दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी आप वही काम करिए, सबसे पहले LHS को लिखिए, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको भी लिखिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर और a का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस फिर होता है b स्क्वायर और b का वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ab तो 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा, डेट मीन्स 2 साइन थीटा। और आपको बात समझ में, जैसे 2ab तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, और तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 साइन थीटा ही रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, फिर होता है b स्क्वायर और b का वैल्यू है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है -2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो ये -2 साइन थीटा रहेगा, और नीचे में जो है उसको लिख दीजिए,
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा प्लस में और 2 साइन थीटा माइनस में, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 1 + 1, ये दोनों को ऐड करिए 1 + 1 2, और यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों को ऐड करिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को डिराइव करिए साइन के टर्म में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये बात तो आपको आ रहा है समझ में कि इसमें भी कोई दिक्कत हो रहा है, इसमें तो दिक्कत अब होना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे ऊपर में 2 से कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ से 2 निकल ही गया तो खाली साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। दोनों क्या है, सेम चीज़ है, दोनों तो सेम चीज़ है ना, और यहीं आपको लाना था, तो ये हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप LHS को पहले लिखिए, तो यहाँ पे देखिएगा LHS इक्वल टू हो जाएगा साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, और नीचे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है साइन क्यू थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यू, फिर कॉस क्यू थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल क्यू, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे इसको लिखिए प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको आपको तोड़ना होगा AQ + BQ पे, यहाँ पे इसको आप मान लीजिए A, और यहाँ पे इसको आप मान लीजिए B, और यहाँ पे पहले आप बताइए कि AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे होता है A + B इंटू A² - AB + B²। इसी फार्मूला पे आपको डिराइव करना होगा, हालांकि इसका एक फार्मूला और होता है लेकिन उस पर नहीं, इसी पे आपको तोड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे इसको डिराइव करिए, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ A के जगह आपको पुट करना है साइन थीटा, और B के जगह आपको पुट करना है कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ पे देखिएगा A के जगह रखिए साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस B के जगह रखिए कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए, फिर है A², तो A का वैल्यू कितना है साइन थीटा ना, तो A², तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, फिर यहाँ पे AB यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, फिर यहाँ पे है B² और B का वैल्यू है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिए, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे नीचे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे इधर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको भी लिखना होगा। तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। ये जो AQ + BQ है, तो ये सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पे इसको हम अरेंज कर दिए हैं, तो ये हो गया A + B A² - AB + B², और नीचे में जो था उसको लिखे हैं, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इसको भी लिखे हैं। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये कट जाएगा इससे, और यहाँ पे ऊपर में देखिएगा ऊपर में बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 लिखिए, या फिर एक स्टेप और कर देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह कर दीजिए, और यहाँ पे एक ये वाला बचा तो इसको लिखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा इसके बाद
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बताइए। 1 होता है तो यहाँ पे ये दोनों की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बच रहा है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और एक है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों सेम टर्म है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 1, और आपको 1 ही लाना था ना, तो यहीं हो जाएगा RHS।